हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियांस एकेडमी पर। आज हम देखेंगे मैथ में मैंने उस दिन टॉपिक कराया था परसेंटेज पार्ट 1 में। उसमें एक क्वेश्चन आधा रह गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। परसेंटेज है ना, परसेंटेज क्वेश्चन था हमारे पास। 2 लीटर का 4% है, मिलीलीटर में ज्ञात करना था हमें इसका सॉल्यूशन। तो इसका आंसर देखिए कैसे होगा। मीन्स 4% ऑफ 2 लीटर। हम जानते हैं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। 4% को हटाएंगे तो बटे में 100 से भाग दे देंगे। 2 लीटर है, 2 लीटर लिख देंगे। 4/100 इंटू 2 इंटू 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 4 दूनी 8 इंटू 10 करेंगे तो 80 मिलीलीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिख लेना आप लोगों को। वापस समझा देता हूँ। 4% ऑफ 2 लीटर है। हम जानते हैं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। 4% को हटाएंगे तो बटे में 100 लिख देंगे इंटू 2 लीटर। ऑफ मीन्स इंटू लग जाएगा। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। 1000 मिलीलीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कैलकुलेशन आप कर लेना। और देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति का वेतन रुपये 8100 से बढ़कर रुपये 9000 हो गया। उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है? ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा एसएससी सीपीओ में। सॉल्यूशन देखना इसका क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति का वेतन रुपये 8100 से बढ़कर रुपये 9000 हो गया। उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है? वेतन है जो 8100 से बढ़कर 9000 हो गया। यहाँ देखिए 8100 लिख दिया और यहाँ लिख दिया 9000। आप इनका रेशो ले लेना या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। रेशो ले लीजिए जिससे हमारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। 00 से 00 कैंसिल। 9 से काट लीजिए 9 9 81। 9 1 9 9 10 9 से बढ़कर 10 हो गया वेतन है ना। 9 से बढ़ के 10 तो 1 बढ़ा किसके ऊपर बढ़ा? 9 के ऊपर। निकालना क्या है? प्रतिशत। तो इसे हम 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने आपको बताया था 1/9 की परसेंट वैल्यू क्या होती है? 1/9 की परसेंट वैल्यू होती है हमारी 11 सही 1/9%। तो ये हमारा एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन आया हुआ है। 10-20 सेकंड में सॉल्व हो गया। ऐसे सॉल्व होता है। ठीक, और ले लीजिए क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन, रवि को परीक्षा में 72% अंक आए। यदि ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं? ये आया हुआ है हमारा एसएससी सीजीएल 2020 के एग्जाम में।
सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रवि को परीक्षा में 72% अंक आए, यदि ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने होंगे। मैंने आपको बताया था कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। मैंने आपसे कहा था जैसे मार्कर भी है तो ये भी अपने आप में 100% है। क्वेश्चन में बात देखिए, 72% अंक आए यदि ये 360 अंक है, 360 अंक है, 360 की तो बात हो रही है। आए कितने परीक्षा में 72% अंक, तो 72% बटे में आ जाएगा। हमें क्या करना है, अधिकतम अंक कितने हैं। कोई भी एग्जाम होता है उसमें अधिकतम अंक कितने आ सकते हैं, 100% आ सकते हैं, है ना। तो इसे हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100%। परसेंट से हमारी परसेंट वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब आप 36 से काट लीजिए, 36 एकम 36, 10, 36 गुना 72, 2 पंजो 10, 5 इंटू 100 करिए 500 आ जाएगा इसका। मीन्स रवि को परीक्षा में 72% अंक आए, यदि ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने होंगे, अधिकतम अंक 500 होंगे। लिख लेना, ये एसएससी सीजीएल 2020 में आया हुआ है, 10-20 सेकंड की कैलकुलेशन पे। और देखना, और क्वेश्चन ले लीजिए, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है, वह संख्या है। ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा एसएससी सीजीएल 2019। सॉल्यूशन देखना कैसे होगा इसका। देखिए, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या है, देखना। मैंने आपसे कहा था कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 85% को 75 में जोड़ा जाए, ये 85% है, इसको हम 75 में जोड़ रहे हैं, तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। कोई भी संख्या स्वयं प्राप्त होती है तो मान लीजिए वो 100% है। अब देखना, ये 85% है, ये 75% है। हमें पता है 75 बटे 85% है, और ये 75 मीन से 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 75, तो 15% लगा देंगे। वह संख्या पूछी है तो संख्या 100% होती है। परसेंट से परसेंट वैल्यू 15, 30, 75, 5 मीन 500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखना, 2 लाइन का क्वेश्चन है और आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। बात किसकी हो रही है, 75 की। 85% को उसकी संख्या में जोड़ा जाए तो 50% को हटा लीजिए, 100% में से बच गया कितना, 15%। पूछा गया है क्वेश्चन में, वह संख्या कोई भी संख्या 100% होती है, 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेशन कर लिया, 500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देख लीजिए, और क्वेश्चन ले लीजिए, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता
है तो संख्या स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करो। सॉल्यूशन देखना इसका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करो, मीन्स ओरिजिनल वैल्यू ज्ञात करो। ओरिजिनल नंबर क्या होगा देखना। 157 सही 1/7% है। 157 सही 1/7%। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100% प्लस 57 सही 1/7%। अब देखना 100% और 57 सही 1/7%। मैंने आपको वैल्यू बताई थी 7 सही 1/7%। याद करने के लिए बोला था मैंने आपसे। जैसे 100% आ गई, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे 57 × 7 कर लीजिए। 57 × 7 प्लस में 1 कर लेंगे तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास 4/7 आ जाएगा। देखना हमें पता है 1/7 की फ्रैक्शन है तो इसको हम परसेंट वैल्यू में क्या लिख सकते हैं, 14 सही 2/7%। तो आप देखना 2/7 को कैसे लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 28 और 2 28 तो यहाँ आ जाएगा, 2 दूनी 4 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार 3/7 में क्या आ जाएगा 42, 3 दूनी 6/7। 4/7 में क्या आ जाएगा 56 × 4 दूनी 8/7। अब अगर हम इसमें 4/7 की जगह 56 सही 8/7 रख दें तो गलत हो जाएगा। तो इसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो 56 सही 8/7 में क्या हो जाएगा 56 प्लस 8/7। 56 तो 56 रह जाएगा, 7 में भाग देंगे, 7 × 7 बच गया कितना 1/7। मीन्स इसकी करेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 57 सही 1/7%। 57 सही 1/7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4/7। ये कैलकुलेशन आप डायरेक्ट भी याद रखते हैं। 57 सही 1/7 की जगह 4/7%। देखना अब आप 4/7%। यहाँ देखिए 4/7%। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 57 सही 1/7% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या ज्ञात करनी है हमें। देखना आप अब इनको तोड़ लीजिए। 4/7 फ्रैक्शन वैल्यू परसेंट है, 100% को ये फ्रैक्शन वैल्यू आई है 4/7 लेनी चाहिए। इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 4/7 मीन्स 7 4 11/7 आ जाएगी। ऊपर होती है ये तो होती है न्यू वैल्यू, नीचे होती है ये होती है ओरिजिनल वैल्यू। डिफरेंस कितना का आ रहा है 7 4 11 प्लस 4 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ी जाती है तो संख्या स्वयं का 57 से 1/4% होता है। ये 64 है, ये वैल्यू किसकी है +4 की है। +4 मीन्स 4 डिवाइड में आ जाएगा। ज्ञात क्या करनी है मूल संख्या मीन्स ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 7 है, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे 4 से कैंसिल कर लीजिए, 4 × 4 4 × 4 = 24, 16 × 7 112 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं वापस समझा देता हूँ आपको कैसा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमसे, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करो। 157 सही 1/7% को हम कैसे लिख सकते हैं 100% प्लस 57 सही 1/7%। 100% प्लस 57 सही 1/7% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में 4/7 लिख सकते हैं। कैसे लिखा, हमें पता है 1/7 की परसेंट वैल्यू क्या होती है 14 सही 2/7%। 2/7 की क्या हो जाएगी 28 से 4/7। इसी प्रकार 4/7 की क्या हो जाएगी 56 सही 8/7%। तो हमें ये 8/7 में अब भाग देना पड़ेगा तो 1 सही 1/7 हो जाएगा। तो 56 में 1 प्लस 1 सही 1/7 को जोड़ेंगे तो 57 सही 1/7। तो हम 57 सही 1/7% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 4/7 और 100% को हम जानते हैं 1 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। 1 + 4/7 करें तो 11/7 आ गया
और हम पता है 7 से 11 जा रहे हैं तो +4 का अंतर आ रहा है। नीचे की होती है ओरिजिनल वैल्यू होती है, ऊपर की होती है न्यू वैल्यू होती है। डिफरेंस कितना का है? +4 का। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, ये 64 लिख दिया ऊपर, और अंतर कितना कर रहा है? 4 से हमें डिवाइड कर दिया। मूल संख्या पूछे मीन्स ओरिजिनल वैल्यू पूछे तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया। और देख लीजिए और क्वेश्चन उठा लीजिए। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और ले लीजिए, फिर हमारे आपको समझ में आ जाएगा। यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116.2/3% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करो। इसमें भी हमसे ओरिजिनल वैल्यू पूछी है, मूल संख्या होगी। देखना सॉल्यूशन क्या होगा इसका। सॉल्यूशन आंसर देखा इसमें क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116.2/3% हो जाती है। मूल संख्या होगी 116.2/3% को कैसे लिख सकते हैं हम? 100% प्लस 16.2/3%। 100% को फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिख सकते हैं? 1, और 16.2/3 को मैंने आपसे कहा था, देखना 16.2/3 को फ्रैक्शन वैल्यू में याद रखने के लिए मैंने आपसे डायरेक्ट कहा था, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। 1/6 को हम परसेंट में क्या लिख सकते हैं? 16.2/3%। कैसे लिखा? 1/6 इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे यही आंसर आएगा। देख लेना, इनको जोड़ लीजिए। 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 एकम 6 प्लस 1 बराबर 7/6। देखना कैसे आए, 1 प्लस 1/6 दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 6। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में हम 1 लगा देंगे। 6 एकम 6 प्लस में 6 का 6 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 को प्लस कर देंगे तो 6 और 1 7/6। अब आप देखना, ये तो है हमारी ओरिजिनल वैल्यू, ये है हमारी न्यू वैल्यू। अंतर कितने का आ रहा है? +1 का। क्वेश्चन कह रहा है यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116.2/3% हो जाती है। मूल संख्या याद करो। ये 16 है, 16 मान के 16 है, ये +1 मीन्स 1 डिवाइड में कर देंगे। पूछा क्या है? मूल संख्या मीन्स ओरिजिनल वैल्यू क्या है? यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 50 से 96 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन्स 96 हमारी ओरिजिनल वैल्यू होगी। वापस रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116.2/3% हो जाती है। मूल संख्या क्या होगी? देखिए 16.2/3% दे रखा है तो 16.2/3% को हम इसे 100% प्लस 16.2/3% में तोड़ सकते हैं। मैंने आपसे कहा 100% को फ्रैक्शन वैल्यू में 1 लिख सकते हैं और 16.2/3% को फ्रैक्शन वैल्यू में 1/6 लिख सकते हैं। जब इनका हम एलसीएम लेंगे तो 6 + 1 7/6 आएगा। ये 6 है, ये तो ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ये 7 है, ये न्यू वैल्यू मींस ऊपर की तो न्यू वैल्यू होती है और नीचे की ओरिजिनल वैल्यू मींस मूल संख्या होती है। दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? +1 का मींस 1 का आ रहा है। अब देखना, यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116.2/3% हो जाती है। ये 16 है, 16 को तो ऊपर लिख देंगे, 16.2/3। अंतर कितने का आ रहा है? 1 का, तो 1 को हम डिवाइड में लिख देंगे। पूछे क्या है? मूल संख्या मींस ओरिजिनल वैल्यू पूछिए तो ओरिजिनल वैल्यू 6 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 × 5 = 16 × 96। ओरिजिनल वैल्यू हमारी 96 हो जाएगी। आज के लिए इतना ही और हम कल देखेंगे।